नमस्कार, मैं रवीश कुमार स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना ने देश भर में हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इस पर विरोध कर रहे हैं और आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे जज लोया प्रकरण से जोड़ते हुए सवाल उठाया कि क्या यह देश के अन्य जजों के लिए संदेश। जज लोया संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे और उस समय सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस घटना ने न्यायपालिका की सुरक्षा, जजों के सम्मान और देश की सियासत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की तैयारी एक हफ्ते से की जा रही थी, यह भी सामने आया है। बी.आर. गवई पर वकील द्वारा वस्तु फेंकने की घटना के बाद जस्टिस गवई की मां डॉ. कमल गवई ने निंदा जताई। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेकर कार्रवाई करना भारत के लिए अपमानजनक है। उनका यह बयान अमरावती स्थित दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया। डॉ. कमल गवई ने सभी से अपील की कि सवाल और विरोध शांतिपूर्ण तरीके से उठाए जाएं और किसी भी तरह की हिंसा या अराजकता की ओर न बढ़े। उनका मानना है कि लोकतंत्र में नियम और कानून का पालन सबसे जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद ने आई लव मोहम्मद विवाद पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि किसी की आस्था व्यक्त करने वाले पोस्टर या कार्ड रखना अपराध कैसे हो सकता है। उन्होंने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की मांग। आजाद ने कावड़ यात्रा के दौरान हुई तोड़फोड़ और अलग अलग घटनाओं को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कानून एक जैसा लागू होना चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर किसी समुदाय पर अन्याय होगा तो वे उसी ताकत से उसकी लड़ाई लड़ेंगे। संविधान के मूल्यों की रक्षा उनकी प्राथमिकता रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लामी कानून में उपहार हिब्बा को वैध ठहराने के लिए लिखित दस्तावेज जरूरी नहीं। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने स्पष्ट किया कि मौखिक उपहार तभी पूर्ण और अपरिवर्तनीय माना जाएगा जब 3 शर्तें पूरी हों। दान करने वाले द्वारा देने की स्पष्ट इच्छा, दान लेने वाले द्वारा उपहार की स्वीकृति और दान लेने वाले द्वारा उपहार की वस्तु को वास्तविक या प्रतीकात्मक रूप से अपने कब्जे में लेना। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को की, जिससे मुस्लिम कानून में उपहार के मौखिक रूप को कानूनी मान्यता मिली है। आम आदमी पार्टी एएपी ने गोवा की खराब सड़कों और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि गोवा की हर गली मोहल्ले में सड़कें टूटी हुई हैं और लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भाजपा सरकार को निशाने पर रखते हुए आप 13 साल के शासन का हिसाब मांग रही है। इसके तहत आम आदमी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें गोवा के 305 लाख परिवारों में से लगभग 1 लाख परिवारों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सड़कें तुरंत सुधारने और राज्य में बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 48 घंटे में अपराधियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन लंगड़ा और खल्लास के तहत पूरे राज्य में 20 एनकाउंटर हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। फिरोजाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर, शामली और अन्य जिलों में हाई प्रोफाइल बदमाशों को एनकाउंटर में निशाना बनाया गया। इन मुठभेड़ों में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पिछले 8 सालों में यूपी में 14,973 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 243 अपराधी ढेर, 9,407 घायल और 30,644 गिरफ्तार किए गए। यह कार्रवाई अपराध और भय मुक्त प्रदेश बनाने की नीति का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त अब जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में जारी कर दी। दिवाली से पहले इस बम्पर तोहफे के तहत 8 लाख कश्मीर के किसानों के खातों में कुल Rs करोड़ सीधे डीबीटी के जरिए क्रेडिट किए गए हैं। प्रत्येक किसान को Rs 2,000 की राशि मिली है। पीएम किसान योजना के तहत साल में 4 बार कुल Rs 6,000 किसान को मिलती है। किसानों अपना स्टेटस पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से पहले अन्य राज्यों को भी यह किस्त जारी की जा चुकी है। बाकी राज्यों को भी दिवाली तक 21वीं किस्त मिलने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में मुलाकात की, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुर्मू पर उत्तर बंगाल के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान नागराकाटा में हमला हुआ था। ममता बनर्जी ने चिकित्सकों से जानकारी ली और भाजपा नेता को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अस्पताल से बाहर आकर उन्होंने कहा कि मुर्मू का रक्त शर्करा बढ़ा हुआ है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। मध्य प्रदेश में सरकारी विवाह सहायता घोटाला उजागर हुआ है। निर्माण श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए निर्धारित 30 करोड़ रुपए की राशि हड़पने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ ने साजिश रची। करीब 533 संदिग्ध शादियों की सूची बनाई गई और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर मदद सीधे सीईओ और कुछ कर्मचारियों तक पहुंचा दी गई। इस घोटाले के कारण असंपन्न परिवारों को मिलने वाली राशि नहीं मिल सकी। कई जिलों में यह मामला सामने आया है, जहां अधिकारियों ने सरकारी फंड का दुरुपयोग कर निजी लाभ कमाने की कोशिश। मामले की जांच अब प्रशासनिक स्तर पर जारी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक भयानक हादसा हुआ। मरोतन से घुमारवीं जा रही संतोषी निजी बस पर भल्लू पुल के पास पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा गिर गया, जो सीधे बस की छत पर आ गया। मलबे के असर से बस पूरी तरह दब गई और अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बस में कई यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस दौरान 2 बच्चियों और एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों का प्राथमिक उपचार बरठी अस्पताल में किया जा रहा है। प्रशासन और बचाव दल पूरी ताकत लगाकर लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को रामपुर जाएंगे ताकि पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात कर। वे लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से बरेली के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से कार के जरिए रामपुर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम को देखते हुए बरेली और रामपुर के सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यह दौरा सपा के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदा के बीच राजनीतिक तनाव भी बढ़ गया है। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में जलपाईगुड़ी के नगराकाटा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष पर भीड़ ने हमला किया। इसके बाद पीएम मोदी ने टीएमसी और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की कमी का आरोप लगाया। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिना सत्यापित जानकारी के आरोप लगाना संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने लोकतंत्र में उचित प्रक्रिया का पालन जरूरी बताया और चेतावनी दी कि असत्यापित आरोपों से पद की गरिमा कम होती। हरियाणा पुलिस के आईजीवाई पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पूरन कुमार 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और उन्हें 9 दिन पहले ही पीटीसी सुनारिया का आईजी नियुक्त किया गया था। उनकी मौत से पुलिस प्रशासन में शोक का माहौल है। फिलहाल इस सुसाइड के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर कोई बयान देने से फिलहाल परहेज किया। नवरात्रि के 9 दिनों में ऑटो इंडस्ट्री ने बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाए। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 45% की तेजी रही। सितंबर में कुल 2 यूनिट्स बिके। 2 व्हीलर बिक्री 12 से 30 यूनिट्स तक पहुंची, 36% बढ़ोतरी के साथ। कमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर में भी क्रमशः 3% और 4% का उछाल देखा गया। सस्ते दाम, त्योहारी ऑफर्स और आसान फाइनेंसिंग ने ग्राहकों को आकर्षित किया। जीएसटी 2.0 रेट्स और मजबूत मानसून ने ग्रामीण और शहरी बाजार में मांग बढ़ाई। दीपावली में यह रुझान और मजबूत होने की संभावना है। उत्तर